नन्नों से यह जानकर कि शिवगढ़ी के अंदर बहुत बड़ा खजाना बंद है, मुझे उसका भी हाल जानने की फिक्र पैदा हुई और लोगों से पूछताछ कर जल्दी ही मैंने इस संबंध में बहुत कुछ हाल मालूम कर लिया। मुझे मालूम हुआ कि यह पुजारी वास्तव में शिवगढ़ी के तिलिस्म का दारोगा है और उसके पास कोई किताब है जिसमें उस तिलिस्म का पूरा हाल तथा उसको खोलकर खजाना निकालने की सब तरकीबें लिखी हुई हैं। तिलिस्म की सैर करने का मुझे बहुत बड़ा शौक था और खजाना भला कौन न चाहता होगा। अस्तु, मैंने जिस तरह भी हो उस शिवगढ़ी का खजाना लेने का निश्चय कर लिया और इसी मतलब से वहां आना जाना बहुत बढ़ा दिया। खूबसूरत, दगाबाज और उस जगह का बहुत कुछ हाल जानने वाली उस काली नागिन नन्नों से इस काम में बहुत मदद मिलने की उम्मीद थी। अस्तु, मैंने उसके साथ भी अपनी रफ्त जफ्त कुछ बढ़ा दी। खैर, किस तरह मैंने क्या क्या किया यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं। मुख्तसर में समझ लो कि एक रात उस पुजारी को बेबस करके मैंने वह किताब उससे ले ली और इस काम में खास नन्नों ने मेरी मदद की, जो अपने बूढ़े बाप को बिल्कुल नहीं चाहती थी, बल्कि उससे सख्त नफरत करती थी। उसको भी तिलिस्म देखने और खजाना पाने का बेहद शौक था। हम दोनों ने एक साथ ही उस किताब को पूरा पढ़ा और तब मालूम हुआ कि केवल उस एक ही किताब की मदद से शिवगढ़ी का तिलिस्म टूट नहीं सकता और ना असल खजाना ही हाथ आ सकता है। हाँ, तिलिस्म की सैर की जा सकती है और कुछ मामूली दौलत मिल सकती है जो तिलिस्म के बाहरी हिस्सों में रखी हुई है। असल और बड़ा खजाना पाने के लिए एक और किताब की जरूरत है जो कहीं बहुत छिपा कर रखी हुई है। बिना दोनों किताबें साथ लिए हुए असली तिलिस्म टूट नहीं सकता। यह पढ़ मुझे अफसोस हुआ, मगर खैर, जो कुछ मिले वही सही। यह सोच हम लोगों ने तिलिस्म के अंदर घुस उसकी सैर करने का निश्चय किया और ऐसा ही किया भी। किताब की मदद से गुप्त रास्ता खोल हम लोग उस तिलिस्म के अंदर घुसे। अब तुम लोगों से मैं क्या बताऊं कि क्या क्या चीजें उसके अंदर हम लोगों ने देखी और कैसे कैसे नायाब सामान नजर आए। थोड़ा बहुत खजाना भी हम लोगों के हाथ लगा, मगर उससे असली दौलत को हासिल करने की भूख और भी बढ़ गई। शिवगढ़ी की इमारत देखने में तो बहुत छोटी और बिल्कुल मामूली सी जान पड़ती थी, पर उसके अंदर का तिलिस्म बहुत ही बड़ा और बड़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। यहाँ तक कि उसकी एक सुरंग जमानिया के खास बाग में, दूसरी अजायब घर में और तीसरी उस लोहघड़ी के अंदर तक गई थी, जो उस दिन मेरी करनी से टूट टाट कर नष्ट हो गई। कई दिनों बल्कि हफ्तों तक हम दोनों ने उस तिलिस्म की जहां तक हुआ अच्छी तरह सैर की और उसके अंदर के अद्भुत और इंद्र के स्वर्ग को भी मात कर देने वाले स्थानों का पूरा लुत्फ उठाया। मगर जैसा कि मैंने कहा, इससे असली तिलिस्म को खोलने और असली खजाने को पाने की मेरी इच्छा कई हजार गुना बढ़ गई और यही हाल नन्नों का भी हुआ। मुझे मालूम था कि जमानिया के दारोगा साहब को तिलिस्मी मामलों में बहुत कुछ दखल है और वे इन बातों की अच्छी जानकारी रखते हैं। अस्तु, मैंने उनसे उस विषय में अपनी इच्छा प्रकट करने का विचार किया। असल तो यह है कि उन दिनों खास उनका भी एक बहुत जरूरी काम अटका हुआ था, जिसके लिए मेरी मदद की उन्हें जरूरत थी। अस्तु, इस मामले में एक दूसरे की मदद करने में दोनों का ही स्वार्थ था। आखिर हुआ यह कि एक दिन मौका आने पर शिवगढ़ी के उसी महाकाल की मूरत के सामने हम लोगों ने एक दूसरे की मदद करने की प्रतिज्ञा की। दारोगा ने कसम खाई कि शिवगढ़ी की असल कुंजी मुझे देगा और मैंने वादा किया कि उसका काम पूरा कर दूंगा। दारोगा ही ने मुझे बताया कि उस तिलिस्म की असल ताली उसकी महारानी अर्थात महाराज गिरधर सिंह की रानी के कब्जे में है, जो उन्हें अपने नहर से दहेज में मिली थी। तुम लोगों को मालूम ही होगा
कि बड़ी महारानी रोहतासगढ़ के राजा त्रिभुवन सिंह की लड़की थीं, जिनका लड़का दिग्विजय सिंह आजकल रोहतासगढ़ के तख्त पर बैठा है। और उसने यह भी कहा कि अगर महारानी साहिबा का एक काम मैं बजा लाऊं तो वह ऐसी कोशिश करेंगे कि इनाम में शिवघड़ी की ताली मुझे मिल जाए। मुख्तसर यह कि दारोगा की ही कोशिश से महारानी साहिबा ने मुझ पर मेहरबानी की और अपना वह काम बताया जिसको वह कराया चाहती थीं। वह काम क्या था यह मैं अभी कहना पसंद नहीं करता। तुम लोग फकत इतना जान लो कि किसी न किसी तरह मैंने उसको पूरा उतार दिया और इनाम में वह ताली महारानी से पाली। पर ऐन मौके पर कमबख्त नन्नो मेरे साथ दगा कर गई। न जाने किसी दूसरे ने उससे यह काम कराया या वह खुद ही तिलिस्म खोलकर उस सब दौलत की अकेली मालकिन बनना चाहती थी, अथवा क्या बात थी कि वह मुझे ही धोखा देने पर आमादा हो गई और एक रात कोई नशीली चीज खिला उसने मुझे बेहोश कर दिया। उसका मतलब मेरे कब्जे से वे दोनों तिलिस्मी किताबें उड़ाना था। पर उसकी आधी ही इच्छा पूरी होकर रह गई। महारानी से मिली हुई तिलिस्मी किताब तो मैं एक बड़ी हिफाजत की जगह पर रख आया था, अस्तु वह तो उसे ना मिली, मगर वह पहली किताब जो उसके बाप से मुझको मिली थी उसने चुरा ली और कहीं भाग गई। नतीजा यह हुआ कि महारानी से असली किताब पाकर भी मैं लंडूर ही रह गया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा तिलिस्म खोलने के लिए दोनों किताबों की जरूरत थी और मेरे पास पुनः केवल एक ही बच गई थी। मैंने नन्हों का पता लगाने की बहुत कोशिश की, मगर न मालूम वह कहाँ छिप गई थी कि उसका कुछ भी पता न लगा। उस किताब की खोज में परेशान मैंने महीनों महीनों जगह जगह की खाक छानी, पर ना तो उसका पता लगना था और ना लगा ही। वही किताब यह थी जो न जाने किस तरह घूमती फिरती राजा गोपाल सिंह के कब्जे में पहुंच गई थी, जो उनसे नन्हों ने ले ली और जो नन्हों को धोखा देकर मैंने ले ली थी। वही किताब आज उस शैतान ने मुझसे छीन ली। मालूम तो मुझे यह होता है कि मेरे पास से वह किताब ले लेने पर भी नन्हों उसे अपने पास रख न सकी। किसी तरह वह उसके हाथ से भी निकल गई और राजा गोपाल सिंह के पास जा पहुंची। जरूर वह उसको लेने की फिक्र में पड़ी रहा करती होगी और अंत में उसको ऐसा करने का मौका मिल भी गया। वह तिलिस्म में घुसी और गोपाल सिंह को धोखा दे उनसे वह किताब ले ली। वह तो कहो कि अगर मैं किताब उससे उड़ा न लिए होता तो जरूर वह अपना काम कर गुजरती, अर्थात शिवघड़ी का तिलिस्म खोल उसका खजाना ले भागती और तब मैं लंडूरा ही रह जाता। रामेश्वर, मगर ऐसा कैसे हो सकता था? शिवघड़ी की असल ताली तो आपने कहा ना कि अभी तक आपके पास ही है, तब अकेली उस एक किताब की मदद से नन्हों कैसे तिलिस्म तोड़ सकती थी? भूतनाथ, यह बात भी मुझे उसी कमबख्त की जुबानी मालूम हुई, बलदेव की तरफ देखकर। क्यों बलदेव, तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि उस किताब को तुम्हारे हाथ में देकर नन्हों बोली कि बस अब दूसरी किताब राजा बीरेंद्र सिंह वाली उसके हाथ में आई कि शिवघड़ी का तिलिस्म खुला। बलदेव, जी हां, बेशक उसने यही बात मुझसे कही थी, मगर चूंकि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था इसलिए चुप रह गया, ताकि किसी तरह की कोई बात मेरे मुंह से ऐसी न निकल पड़े जिससे उस धूर्त पर यह प्रकट हो जाए कि मैं उसका असली साथी नहीं हूं। भूतनाथ, तुमने बहुत अच्छा किया और विशेष पूछताछ करने की कोई जरूरत थी भी नहीं। उसकी इस बात से ही मैंने पूरा मतलब निकाल लिया। असल बात यह है कि शिवघड़ी के तिलिस्म का हाल कई किताबों में लिखा हुआ है, जिनमें से कोई भी दो पास में होने से वह खोला जा सकता है। यह बात पहले मुझे मालूम न थी, नहीं तो मैं अब तक कभी का अपना काम बना लिए होता।
क्योंकि मुझे मालूम था कि राजा बीरेंद्र सिंह को विक्रमी तिलिस्म में एक किताब ऐसी मिली है जिसमें किसी और भी बड़े तिलिस्म को तोड़ने की तरकीब लिखी हुई है। अब तक मैं उस किताब को अपने किसी मसरफ की न समझकर उधर से बेफिक्र था, पर नन्नों की बात ने मुझ पर यह प्रकट कर दिया कि अगर वह किताब भी हाथ में आ जाए तो मेरा काम निकल सकता है। नन्नों का विचार वास्तव में यह था कि राजा गोपाल सिंह वाली किताब उसे मिल जाए तो फिर वह राजा बीरेंद्र सिंह वाली किताब को काबू में करे और इस तरह उन दोनों किताबों की मदद से शिवगढ़ी का खजाना निकाल ले। इसके लिए उसने बहुत कुछ बांधनू बांधे भी थे। रामे, तो क्या यही काम आप नहीं कर सकते? अर्थात आप क्या राजा बीरेंद्र सिंह वाली वह किताब ले उसकी तथा आपके पास जो मौजूद है उसकी इन दो किताबों की मदद से अपना काम नहीं निकाल सकते? भूतनाथ, बेशक निकाल सकता हूं। यद्यपि राजा साहब के कब्जे से वह किताब लेना कुछ सहज न होगा, फिर भी यह किया जा सकता है अगर तुम लोग मेरी भरपूर मदद करो। रामे, अवश्य ही, हम लोग तो दिलोजान से हर तरह की मदद करने को तैयार ही हैं, और फिर इस काम में तो और भी दूने उत्साह से मदद करेंगे। भला आपकी बदौलत एक बार तिलिस्म की सैर करने को तो मिल जाएगी। भूतनाथ, इसमें भी कोई शक है? बल्कि मैं तो वादा करता हूं कि अगर यह काम हो जाए तो जो कुछ माल मिलेगा उसमें से इतनी रकम तुम लोगों को दूंगा कि जिंदगी भर के लिए मालामाल हो जाओगे और फिर कभी किसी की ताबेदारी करने की जरूरत न रहेगी। रामे, अफसोस आपने पहले यह बात ना कही। भूतनाथ, मुझे इस बात की खबर ही कहाँ थी जो तुम लोगों से कहता। कोई भी दो तिलिस्मी किताबें पास होने से यह काम हो सकेगा। यह तो मैंने नन्नों की बातों से सार निकाला, और न जाने उस कमबख्त को यह बात कैसे मालूम हुई। रामे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका कथन झूठा हो और हम लोग व्यर्थ की झंझट में पड़कर अंत में बेवकूफ बन जाएं? भूतनाथ, यही आशंका मुझको भी है, और इसीलिए मैं उस नन्नों द्वारा मिली हुई किताब के जाने का इतना गम कर रहा था। रामे, खैर, तो फिलहाल आप कम से कम कुछ समय के लिए तो अपना रंज और गम दूर कीजिए और उस आदमी की फिक्र जाने दीजिए जो आपको धोखा देकर वह किताब ले गया है। आगे का काम सोचिए और हम लोगों को बताइए। भूतनाथ, केवल वह किताब ही अगर मेरे कब्जे से निकल गई होती तो मैं इतना अफसोस न करता। मैंने तुम लोगों से कहा ना कि उसके साथ एक चीज और भी ऐसी चली गई है जिसके जाने के ख्याल ने ही मुझे अधमुआ कर दिया है। रामे, वह क्या चीज? क्या वही तस्वीर जिसका जिक्र आपने अपने शागिर्दों से किया था? भूतनाथ, हाँ। रामे, वह तस्वीर किसकी है? भूतनाथ, अफसोस कि मैं उसका कोई हाल अपनी जुबान पर लाते डरता हूं। अगर किसी तरह भी उसका कोई भेद किसी गैर पर जाहिर हो गया तो मैं दुनिया में कहीं का न रहूंगा। रामे, अगर आप यह समझते हो कि हम लोग आपका भेद प्रकट कर देंगे तो इस ख्याल को तो आप हमेशा के लिए दिल से निकाल दीजिए। हम लोगों ने अभी अभी आपके सामने जो प्रतिज्ञा की है उसका ख्याल कीजिए और विश्वास रखिए कि हमारे जीते जी हमारी जुबान से आपका कोई भी भेद किसी तरह पर जाहिर न होगा, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। भूतनाथ, सो तो मुझे विश्वास है, मगर। रामे, और फिर यह भी सोचिए कि अगर उस तस्वीर को आप वापस पाना चाहते हैं तो जब तक उसका कुछ हाल हम लोगों को बताइएगा नहीं तब तक हम लोग किस तरह उसे वापस पाने का उद्योग कर सकेंगे। भूतनाथ, एक लंबी सांस लेकर, सो सब भाई रामेश्वर चंद्र, मैं सोचता समझता और जानता हूं, फिर भी
उसका हाल प्रकट करते इसलिए डरता हूँ कि वह मेरी जिंदगी के इतिहास का सबसे काला पृष्ठ है, और जितने भी कुकर्म मैं कर चुका या जितनों का हाल संसार में प्रकट हो चुका है, उनमें सबसे बढ़कर वही है जिसका जिक्र उस तस्वीर में है, और जिसकी बदौलत मैं कभी अपने को दुनिया में मुंह दिखाने लायक न समझूंगा। अगर उसका हाल लोगों पर जाहिर हो जाएगा तो रामे, खैर, तो मैं उसको जानने के लिए बहुत आग्रह भी नहीं करता। आपकी इच्छा, उसका हाल कहें या ना कहें, लेकिन अगर आप यह चाहते हो कि उसे वापस पावें या इस काम में हम लोग आपकी मदद करें, तो कम से कम उसका कुछ परिचय तो हम लोगों को देना ही पड़ेगा। बिना कुछ भी हाल जाने हम लोग किस तरह उसका पता लगा सकते हैं? यही नहीं, किस तरह यह भी समझ सकते हैं कि यही वह तस्वीर है जिसकी आपको जरूरत है? भूतनाथ कुछ सोचकर, खैर, इतना मैं इस जगह अभी तुम लोगों को बता सकता हूँ कि वह एक बड़ी तस्वीर पुलिंदे की तरह लपेटी हुई है और उसके अंदर एक भयानक घटना का चित्र खींचा हुआ है। बस, इससे ज्यादा मैं अभी तुम लोगों से कुछ नहीं बता सकता, और केवल इतना ही कहता हूँ कि अब तुम लोग उसकी फिक्र छोड़ो और जो पिछली बात मैंने कही है उनको अंजाम दो, अर्थात राजा बीरेंद्र सिंह के कब्जे से उनकी तिलिस्मी किताब को निकाल लेने की फिक्र करो। अगर यह काम हो गया और मैं शिवगढ़ी का खजाना निकाल सका तो फिर कोई हर्ज की बात न रहेगी। दौलत मेरे सब ऐबों पर पर्दा डाल देगी और रुपए की मदद से मैं अब भी दुनिया में नेक नाम और झूठ, बिल्कुल झूठ। यकायक जोर की आवाज उस जगह गूंज उठी। चारों आदमी उस आवाज को सुनकर चौंक गए और खासकर भूतनाथ तो उसे सुनते ही चिहुक कर चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि उसको यह आवाज पहचानी हुई सी जान पड़ी। आखिर उसे न रहा गया और वह बोलने वाले का पता लगाने की नियत से उठना ही चाहता था कि एक काली शक्ल सीढ़ियां चढ़ कुएं की जगत पर आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे देखते ही वह अपनी जगह पर ठिठका हुआ रह गया। यह आने वाला, जिसका सिर से पैर तक समूचा बदन काले कपड़े से बिल्कुल ढका हुआ था, जगत पर पहुंचकर कई कदम इन लोगों की तरफ बढ़ आया और तब फिर बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ। भूतनाथ तो न जाने क्यों सकते किसी हालत में होकर अपनी जगह पर चुप बैठा रह गया, मगर रामेश्वर चंद्र ने इस आने वाले से पूछा, आप कौन हैं और आपकी बात का क्या मतलब है? आगंतुक ने यह सुन जवाब दिया, मैं कौन हूं यह जानकर भी तुम मुझे पहचान न सकोगे, मगर तुम्हारा गुरु भूतनाथ जरूर पहचान लेगा। बल्कि शायद उसने मुझे पहचान भी लिया हो तो कोई ताज्जुब नहीं। बेशक बेशक उसने जरूर मुझे पहचान लिया है। उसकी आकृति इस बात को साफ बतला रही है। मेरी आवाज से ही वह मुझे जान गया है। अस्तु, अब मुझे अपना परिचय देने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। यह बात कि जो कुछ मैंने कहा उसका मतलब क्या है, सो वह तो साफ है। भूतनाथ ने अभी अभी कहा कि दौलत सब ऐबों पर पर्दा डाल सकती है। सोसी के बारे में मैंने कहा कि यह बात एकदम झूठ है। दौलत चाहे बड़े से बड़े दुष्कर्म को दबा जाए, पर उस महान पातक को किसी तरह छिपा नहीं सकती जो तुम्हारे गुरु ने किया और जिसका जिक्र उस तस्वीर में किया गया है, जो किसी ने उसको बेवकूफ बनाकर ले ली है और जिसे वह मेरे ही सामने से उठाकर ले भागा था। इतना कह आगंतुक अजीब तौर पर भूतनाथ को देखने लगा। शायद वह सोचता होगा कि भूतनाथ उसकी बात सुन उस पर हमला करेगा या किसी और तरह से उससे पेश आवेगा, मगर ऐसा न था। भूतनाथ की तो यह हालत हो गई थी कि मालूम होता था मानो किसी ने उसके तमाम बदन का खून निचोड़ लिया हो और उसमें हिलने की भी ताकत नहीं रह गई हो।
वह केवल एकटक इस अजीब आदमी की तरफ देख रहा था। आगंतुक कुछ देर तक उसको देखता रहा और तब उसके शागिर्दों की तरफ घूमकर कहने लगा, आगंतुक, जिस भेद को वह तस्वीर खोल रही है वह इतना भारी दुष्कर्म है कि कुबेर का भंडार भी उस पर पर्दा नहीं डाल सकता। क्या तुम लोग जानना चाहते हो कि उस तस्वीर में क्या था? भूतनाथ के शागिर्दों ने तो इस बात का कोई जवाब न दिया, मगर भूतनाथ ने कोशिश करके अपनी जुबान खोली और कांपते हुए स्वर में कहा, क्या आप? मगर उसके मुंह से स्पष्ट आवाज न निकली और वह इतना ही कह रुक गया। आगंतुक उसकी तरफ देखकर हंसा और तब बोला, हाँ, मैं वही हूं जिसको तुम पहचान गए और अभी कुछ ही देर पहले जिसके सामने से भागकर आए हो। मगर मैं वह नहीं हूं जिसने तुम्हें कुएं में धकेल तुम्हारी चीजें ले ली हैं। बड़ी मुश्किल से किसी तरह भूतनाथ ने कहा, क्या आप निराले में मुझसे कुछ बात? जवाब में उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं निराले या अकेले में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारी धूर्तता, दगाबाजी और बेईमानी का हाल अच्छी तरह जानता हूं। अभी तुम मुझको धोखा देकर मेरी चीज लिए भागे चले आए हो और इस समय की अपनी कमजोर हालत में किसी तरह भी मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। तुमको जो कुछ कहना हो यही सबके सामने कह सकते हो। भूतनाथ कांपती आवाज में, नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूं कि आपके साथ किसी तरह की दगा ना करूंगा। आगंतुक, यह तुम उससे कहो जिससे तुम्हारी कसमों पर विश्वास हो। मैं तो तुम्हें परले सिरे का झूठा, दगाबाज और कमीना समझता हूं और तुम पर एक पल के लिए भी विश्वास नहीं कर सकता। जो कुछ तुम्हें कहना हो उसे या तो सबों के सामने होते हुए कहो और या फिर चुपचाप बैठे रहो और मुझे अपना काम करने दो। भूतनाथ कमजोर आवाज में, आप किसका? आगंतुक, तुमने मेरी जिंदगी चौपट कर डाली और मुझे मुर्दों से बदतर बना डाला। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारी भी वही हालत करके छोड़ूंगा। तुम्हारा वह पाप जिसके प्रकट होने से तुम इतना डरते हो और जिसकी बदौलत मैं दीन दुनिया से चौपट हो गया, मैं दुनिया भर के एक एक आदमी से कहूंगा और देखूंगा कि उसके प्रकट हो जाने पर तुम्हारी क्या हालत होती है। तथा यह काम मैं तुम्हारे शागिर्दों ही से शुरू करता हूं। रामेश्वर चंद्र की तरफ देखकर, देखो जी रामेश्वर चंद्र, जिस तस्वीर का हाल तुम्हारा गुरु तुमसे कहते डरता है वह मेरी हुई बनाई हुई थी और आज सुबह उसे यह मेरे ही सामने से लेकर भागा था। अस्तु उसका हाल जितना अच्छा मैं कह सकता हूं वैसा कोई नहीं कह सकता। लो सुनो कि उस तस्वीर में क्या था। आगंतुक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि भूतनाथ ने हाथ जोड़कर बड़ी विनती के भाव से उसकी तरफ देखा और भर्राए हुए गले से कहा, आप दया कर मेरी एक बात सुन लें और विश्वास रखें कि मैं आपके साथ किसी तरह की दगा नहीं करना चाहता, बल्कि एक संदेह को जो आपके मन में बैठ गया है दूर कर देना चाहता हूं। आगंतुक बिगड़कर, चुप रहे हरामजादा, बेईमान कहीं का। तू मुझी से इस तरह की बातें करता है? क्या तू मुझे फिर धोखा देना चाहता है? नमक हराम, कमीना कहीं का। जब तूने दयाराम को ही जान से मार डाला तो दूसरे किसी की कब परवाह कर सकता है? शागिर्दों की तरफ देखकर, सुनो जी तुम लोग, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा गुरु कितना भारी नमक हराम, पापी, हत्यारा और बेईमान आदमी है। मुझसे सुनो कि इसने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया। रोहतास मठ का वह पुजारी मेरा दोस्त और गुरु था, जिसकी मित्रता का अभी अभी यह तुम्हारे सामने दम भरता था, मगर जिसकी लड़की नन्नों को इसने भ्रष्ट कर डाला। तुम जानते हो कि इसने उस पुजारी के साथ क्या किया?
शिव घड़ी की ताली पाने की नियत से इसने उस बेचारे को जीता ही हाथ पांव बांधकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया, जहां वह भूख और प्यास के मारे तड़प कर मर गया। तुम जानते हो कि इसने बड़ी महारानी से शिव घड़ी की ताली किस तरह ली? सुनो, इसने एक नाजुक कम उम्र बेकसूर औरत को अपने हाथ से मारा और इसी सुकर्म के इनाम में इसे वह ताली मिली। भूतनाथ की तरफ देखकर, क्यों जी भूतनाथ, क्या मैं तुम्हारे उन भले कामों का पूरा पूरा विवरण इन तुम्हारे शागिर्दों को कह सुनाऊं? इस सवाल का कोई जवाब न दे भूतनाथ ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसका वह दुश्मन इस बीच में उसे क्रोध और घृणा के साथ देखता रहा। बहुत देर के बाद भूतनाथ ने अपना मुंह उठाया और कांपते स्वर में कहा, जो कुछ आपने कहा वह बहुत ठीक है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें मेरा कुछ कसूर नहीं था। आगंतुक, बिगड़कर, बेशक कुछ नहीं था, और न उस बात में होगा जो मैं अब इन लोगों से कहूंगा। उन शागिर्दों की तरफ देखकर, इसने केवल इतना ही किया। उस तिलिस्मी ताली को पाकर इसके मन में तिलिस्म को खोलने की इच्छा पैदा हुई, और जाने किस प्रकार यह समझकर कि ऐसा करने से तिलिस्म खुल जाएगा, इसने एक दूसरी बेकसूर औरत का सिर अपने हाथ से काट डाला और उसके गले से टपकते हुए खून की बूंदें उस महाकाल की मूरत के मुंह में डालनी चाही, पर कोई विघ्न पड़ गया, जिससे ना तो वह काम ही पूरा हो सका और न वह तिलिस्म ही खुला। भूतनाथ की तरफ देखकर, क्यों जी, यह बात भी सही है कि नहीं, या इस मामले में भी तुम बेकसूर हो? डरे और दबके हुए भूतनाथ के गले से साफ आवाज नहीं निकल सकती थी। वह इतना ज्यादा घबरा गया था कि बड़ी मुश्किल से टूटे फूटे शब्दों में बोला, मैं सच कहता हूं, मैंने नहीं। गुस्से में बिफर कर उस आदमी ने कहा, तू वही बके जाता है, क्या तूने यह काम नहीं किया? क्या तूने भुवन मोहिनी को जहर नहीं दिया? क्या तूने अहिल्या का सिर अपने हाथ से नहीं काटा? बोलता क्यों नहीं? चुप क्यों हो गया? उसके शागिर्दों की तरफ देखकर, तुम ही लोग देखो और बताओ कि क्या इसकी सूरत कहती है कि यह बेकसूर है? क्या इसके चेहरे से सच्चाई टपकती है? बड़ी कठिनता से एक बार फिर भूतनाथ ने कहा, मैं फिर कहता हूं, मैं बेकसूर हूं। पर यह अपनी बात पूरी न कर सका। आगंतुक का गुस्सा उसकी बात सुन और भभक उठा और वह गरज कर बोला, तू फिर भी अपनी करनी से इनकार किए ही जाता है, तब तो मुझे तेरी कुछ और ही कलई खोलनी पड़ेगी। शागिर्दों से, तुम लोग अपने गुरु की नमक हरामी का कुछ और सबूत सुनो। जिस माया रानी से इतना भारी इनाम पाया, अपनी प्रकृति के मुताबिक यह उससे भी दगा कर गया, अर्थात उससे यह कह के कि भुवन मोहिनी को अपने हाथ से मार डालूंगा, यह उसको भी धोखा दे गया। उस भुवन मोहिनी पर चुनार का राजा शिवदत्त आशिक था। माया रानी को धोखा दे इसने भुवन मोहिनी को शिवदत्त के हवाले करने का निश्चय किया और शिवदत्त से वादा किया कि जैसे बनेगा वैसे भुवन मोहिनी को उसके हवाले करेगा। इसने भुवन मोहिनी को ऐसा जहर दिया कि जिससे वह मरे नहीं मगर मुर्दे से बदतर हो जाए। जब उसकी यह हालत हो गई तो इसने मशहूर किया कि उसे सांप ने काट लिया, जिससे वह मर गई। इस पर विश्वास कर उसके रिश्तेदारों ने उसे जंगल में ले जाकर गाड़ दिया, जहां से यह तुम्हारा ओस्ताद अपने दोस्तों की मदद से खोद लाया और शिवदत्त के हवाले कर उससे भी उसने गहरा इनाम पाया। इसने स्वयं अपने हाथों उस बेहोश बल्कि मुर्दों से भी बदतर भुवन मोहिनी को ले जाकर शिवदत्त के सामने डाल दिया और कहा, लीजिए, अपनी प्यारी को लीजिए और इसके आंचल पर गुलामी की दस्तावेज लिखिए। एक विवाहिता स्त्री को व्यभिचार के लिए दूसरे को देने और उसकी मौत से भी बुरी हालत कर डालने वाला वही पापी यह तुम्हारा गुरु भूतनाथ है। क्यों जी भूतनाथ, क्या यह भी मैं गलत कह रहा हूं?
आगंतुक अपनी बात पूरी न कर पाया था कि भूतनाथ बड़ी कोशिश करके अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, नहीं नहीं, आप भ्रम में पड़ गए हैं, मैंने ऐसा नहीं। पर वह अपनी बात पूरी न कर सका। उसके सर में चक्कर आया और वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। आगंतुक ने लापरवाही के साथ सिर हिलाकर रामेश्वर चंद्र से कहा, जिसने ऐसे ऐसे काम किए उसी भूतनाथ को तुम लोग अपना गुरु बनाए हुए हो। सोचो और समझो कि दुनिया में क्या नाम पैदा करोगी और किस प्रकार की इज्जत कमाओगी। अच्छा, अब इसकी हिफाजत करो, मैं चला। वह नीचे जाने के लिए मुड़ा, मगर यकायक रामेश्वर चंद्र ने उसे रोक कर कहा, कृपा कर जरा सा ठहर जाइए और हम लोगों की एक बात का जवाब देते जाइए। आप कौन हैं और कैसे आपको इन बातों का पता लगा तथा उस तस्वीर में क्या है? उसने जवाब दिया, क्या मैं बता ही दूं? अच्छा तो लो, सुन लो। मेरा नाम कामेश्वर है। वह भुवन मोहिनी मेरी ही स्त्री थी, जिसकी भूतनाथ ने वह दुर्गति की, और वह अहिल्या मेरी बहन थी, जिसे इसने भूतनाथ की मूरत के सामने मारा। उस तस्वीर में मेरी बहन के खून के समय का दृश्य बना हुआ है। यह हत्यारा भूतनाथ काले कपड़ों से अपने को छिपाए महाकाल की मूरत के आगे खड़ा है और मेरी बहन के सिर से टपकते हुए खून की बूंदें उसके मुंह में देना चाहता है। यही उस तस्वीर में बना हुआ है। मैंने ही उसे बनाया और यह प्रतिज्ञा की थी कि जैसे बनेगा वैसे इस काम के करने वाले हत्यारे भूतनाथ को मटिया मेट करके छोड़ूंगा। मगर अफसोस, शिवदत्त ने मुझे कैद कर लिया और तब से अब तक मैं उसी के कैद में रहा, जहां से अब छुट के आया हूं और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। इतना कहे आगंतुक ने एक बार फिर भूतनाथ की तरफ देखा और तब कुएं के नीचे उतरकर घने जंगल की ओर चला गया। बेहोश भूतनाथ उसी तरह पड़ा रहा। उसके शागिर्द कभी उसकी तरफ और कभी उस व्यक्ति की तरफ देखते रहे, मगर यह हिम्मत किसी की भी न हुई कि जाने वाले को रोके या उससे कुछ कहे। भूतनाथ 18वां भाग समाप्त।